भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। भगवान ऋषभ विराजमान थे। चक्रवर्ती भरत ने अपने संसार पक्षीय पिता महाराज प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ से प्रश्न किया, बनते आपकी यह सभा, इसमें कोई ऐसा जीव है क्या जो इस अवसर्पिणी काल में आपकी तरह तीर्थंकर बनेगा? ऋषभ प्रभु ने कहा, भरत, इस समवसरण के भीतर तो कोई नहीं है, परंतु समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा मरीचि बैठा है। वह इस भरतक क्षेत्र में 24वां इस अवसर्पिणी का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। बहुत सुंदर सूचना, भविष्यवाणी। और चक्रवर्ती भरत ने अपने ही बेटे के लिए ऐसी मंगल भविष्यवाणी सुनी। एक सहज प्रसन्नता हो सकती है। भरत चक्रवर्ती समवसरण से बाहर गया, मरीचि से मिला और भविष्यवाणी की जानकारी दी। मरीचि ने सुना, अरे मैं तीर्थंकर बनूंगा। अरे हमारा कुल कैसा है कि मेरे दादाजी तो इस अवसर्पिणी के यहां पहले तीर्थंकर हैं और मेरे पिताजी प्रथम चक्रवर्ती हैं इस भरतक क्षेत्र के। और मेरे बारे में यह भी सूचना मिली है कि मैं तीर्थंकर तो बनूंगा बाद में, पहले बनूंगा वासुदेव। और पहला वासुदेव इस भरतक क्षेत्र का, इस काल का मैं बनूंगा। कैसा हमारा कुल है, तीनों पीढ़ियां, दादा पिता और मैं, तीनों हमारी 3 पीढ़ियां ही अपने आप में प्रथम 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 बन रहे हैं या बनेंगे। और मेरे लिए यह भी जानकारी दी गई है, प्रथमो वासुदेवो हम मूकायाम चक्रवर्त्य हम तरमस्तीर्थ राजो हम ममाहो उत्तमम कुलम आद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्ती नाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। कि मैं केवल तीर्थंकर ही नहीं, वासुदेव ही नहीं, आगे के एक जन्म में चक्रवर्ती भी बनूंगा। तो मेरा क्या कहना, कितने बड़े बड़े पद मैं प्राप्त करूंगा। आदमी में कई बार अभिमान, घमंड का भाव आ जाता है। बस मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानी आदमी हूं, मैं कितना बढ़िया व्याख्यान देने वाला हूं, मैं कितना बड़ा तपस्वी आदमी हूं, मेरे पास सत्ता है, प्रभुत्व है, मेरा रूप कितना बढ़िया, कितना सुंदर मेरा चेहरा है। आदि बातों को लेकर आदमी के मन में, प्राणी के मन में अहंकार, गर्व का भाव आ सकता है। परंतु अभिमान त्याज्य है, घमंड त्याज्य है। आप लोग गृहस्थ हैं कि मेरे पास कितना पैसा, मैं कितना धनाढ्य आदमी हूं, जो अहंकार आ जाए यह बढ़िया नहीं, अहंकार बढ़िया नहीं। पैसा है तो ठीक है, कहीं कोई पुण्य का योग हो सकता है, पैसे का
अहंकार नहीं। धनवान आदमी को पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए और पैसे के प्रति ज्यादा मोह आसक्ति नहीं करनी चाहिए और पैसे का दुरुपयोग, व्यसन, ऐश आराम, बेकार दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बेकार उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई पुण्य का भी योग चल रहा है, चीजें मिल रही है, संवेदनाएं अनुकूल हो रही हैं, परंतु क्या पता है कुछ समय बाद ये पुण्य का उदय संपन्न हो जाए, अरे पाप का उदय आ गया तो। और हमारा जीव है पता नहीं कितनी बार बोर की गुठली के रूप में लोगों के पैरों में आया होगा, तो क्या घमंड करना है। ऐसा हम सोच सोच करके या अनुप्रेक्षा करके अपने घमंड भाव को कम करने का, कृष्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मरीचि के सामने भी ऐसा प्रसंग आ गया, इतनी घोषणाएं हुई, इतनी बातें मिली कि चक्रवर्ती बनूंगा, वासुदेव बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। खैर आदमी में कभी कभी गर्व का भाव आ सकता है, वापिस संभल करके गर्व को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मरीचि अपने ढंग से साधक के रूप में जीवन जी रहा था। एक बार वह अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। बीमार आदमी सेवा सापेक्ष भी बन जाता है। बीमार की सेवा न हो तो और कठिनाई हो सकती है उसके लिए। हमारे साधु साध्वियां हैं जिनके सामने सेवा के प्रसंग भी आते हैं और हमारे धर्म संघ में 3 वर्ष तो सेवा देना सामान्यतया अनिवार्य होता है। 3 वर्ष की सेवा जिंदगी में हर अग्रणी और हर सेवर्ती के लिए बात है। तो वह सेवा जो 3 वर्ष की व्यवस्था है, मन में भावना यह रखनी चाहिए कि एक प्रकार से मेरे पर 3 वर्ष का कर्जा है, अगर मैंने नहीं उतरी है तो अब तक मेरे सिर पर यह संघ का ऋण है, कर्जा है। तो जब मौका आए जल्दी यह मेरा कर्जा उतर जाए, संथारा लेने से पहले पहले ये 3 वर्ष का कर्जा, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। तो अपनी ओर से भावना रखनी चाहिए, यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए कि मेरा यह कर्जा उतरे। 3 वर्ष का कर्जा उतर जाए फिर ठीक है, बाद में जितनी सेवा कर सके बढ़िया। 3 साल का जो वैधानिक व्यवस्थागत जो विधान है, कर्जा है, वो मेरा उतर जाए। तो यह 3 वर्ष तो एक सामान्य व्यवस्था है। इसके सिवाय भी जब कभी सेवा का मौका मिले, हम याद रखें कि सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। जितनी जब मौका आए सेवा करें। कोई वृद्ध साधु, स्थविर साधु, कोई सेवा सापेक्ष व्यक्ति हैं, हम उनकी सेवा करें और सेवा भी अंतर मन से करें, प्रसन्नता से करें। भी हमारे में अभी शक्ति है, शरीर ठीक है, हम अच्छी सेवा करें, दूसरों को चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करें। जो वृद्ध हो गए हैं, रुग्ण हैं और किसी कारण से सेवा सापेक्ष हैं, हम उनकी सेवा करें। तो ऐसी यह सेवा की भावना हमारे में रहनी चाहिए। बीमार साधु को यथोचित सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, यथोचित उसको अनुरूप सुविधा मिल जाए। जो उसे स्वास्थ्य के कारण से सुविधा चाहिए, वो सुविधा उसे मिल जाए तो उसको एक सहयोग मिल जाता है। सेवा से बहुत कर्म निर्जरा और साथ में पुण्य का बंध। सेवा करना बहुत बढ़िया, जिसके जो परिस्थितियां हो उसके अनुरूप सेवा करना बहुत बढ़िया काम होता है। तो हमारे साधु साध्वियां
न्यारा के सिंगाड़े के रूप में रह रहे हैं और गुरुकुलवास में भी रह रहे हैं। क्यों, ये वैसे तो गुरुकुलवास वालों के लिए भी है और बहिर्विहार वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो जब जैसा मौका मिले भी ये हमारा उतर जाए कि अब उम्र आ रही है, फिर पता नहीं सक्षमता कितने, अभी कुछ ठीक हैं तो हमसे सेवा ले लो, आप करवा लो सेवा, हम हल्के हो जाएं। तो यह भावना हमारे मन में रहनी चाहिए कि वो सेवा का 3 वर्ष का कर्जा वो तो उतर जाए, जितना जल्दी यथा औचित्य यथा अवसर उतर जाए तो बढ़िया रहे। खुद को चेष्टा करनी भी, क्यों, खुद की चिंता खुद करे ज़्यादा अच्छा, खुद की चिंता खुद करे, मेरा कर्जा कैसे जल्दी उतरे, कि जल्दी उतरे, जब हमें मौका दो जल्दी से सेवा का कर्जा उतर जाए। तो मरीचि बीमार हो गया, अब सेवा करने वाला कोई पास में था नहीं, सेवा अकेला था। तब सोचा रे अकेला रहने में तो कठिनाई है, कोई एक तो चेला पास में हो तो ठीक रहे, वरना तो कौन सेवा करे। फिर स्वस्थ हो गया था पर शिष्य नहीं बनाया। कोई आता तो कहता भाई भगवान के पास जाओ, ऋषभ के पास जाओ, प्रभु के पास, वहां दीक्षा लो, वहां साधना करो। एक कोई लड़का आ गया, राजकुमार आ गया कपिल की दीक्षा की भावना, दीक्षा जाओ प्रभु ऋषभ के पास, वहां दीक्षा लो, वहां गया और वापिस आया कि वहां तो मेरा मन नहीं लगता, मैं तो आपका ही चेला बनूंगा, मेरा चेला बन जाओ, कोई बात नहीं। उसको अपना चेला बना लिया और अब यूं जीवन का क्रम आगे बढ़ा। त्रिदंडी सन्यासी के रूप में उसका यह जीवन चला। ऋषभ प्रभु की साधु संस्था को छोड़कर अलग हो गया था, फिर त्रिदंडी सन्यासी का जीवन जिया। आखिर उसका देहावसान होता है और आयुष्य पूरा कर चौथे देवलोक में, यानी चौथा भव 5वां देवलोक का, चौथा भव 5वां देवलोक का होता है ब्रह्म देवलोक। वहाँ उत्पन्न होता है नए सार वह आत्मा। उसके बाद 5वां भव वापिस मनुष्य का कौशिक नामक ब्राह्मण बना। जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन गया। इस भव के बाद छोटे छोटे अनेक छोटे भव किए। उस श्रृंखला में फिर छठा भव, फिर मनुष्य बनता है नए सार का जीव। पुष्य मित्र नामक ब्राह्मण कुछ काल तक गारहस्थ्य में रहकर परिव्राजक बन गया। फिर 7वां भव सौधर्म देवलोक में उत्पत्ति। फिर 8वां अग्निहोत्र ब्राह्मण अंत में परिव्राजक बन गया। फिर 9वां भव स्थावर नामक ब्राह्मण अंत में परिव्राजक बन गया। और 9वें भव में ईशान देवलोक में 10वां भव अग्निभूति ब्राह्मण का आखिर में परिव्राजक। 11वां भव तीसरे देवलोक में 12वां भारद्वाज नामक ब्राह्मण। 13वां महेंद्र चौथे देवलोक में देव बना। और यूं करते करते 14वां भव स्थावर नामक ब्राह्मण, 14वां स्थावर का। 15वां वापिस ब्रह्म देवलोक, 5वां देवलोक। 16वां फिर मनुष्य का विश्वभूति नामक व्यक्ति। चारित्र ग्रहण किया और निदान किया, मैं प्रबल बलशाली व्यक्ति बनूं, ये निदान कर लिया। ये निदान करना तो बढ़िया बात नहीं। हमने एक बार इस पर काफी चिंतन मंथन किया, निदान क्या होता है। तो निष्कर्ष निदान है वो अगले जन्म से संबंधित मुख्यतया लगता है कि अगले जन्म में मेरी तपस्या साधना का फल हो तो मैं वह बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, प्रबल बलशाली बनूं। ऐसी जो संकल्पात्मक विचारणा करना है वह निदान का रूप, और वह करना बढ़िया नहीं। तपस्या को साधना को बेचना सा होता है। एक कीमती हीरे को एक कौड़ी में थोड़े में बेच देना एक तरह से नासमझी किसी बात होती है। तो चारित्रात्मा को, गृहस्थों को भी,
साधना को यूं निदान करके अगले जन्मों में वैसा वैसा भौतिकता का आकर्षण मन में करके निदान नहीं करना चाहिए। परंतु विश्वभूति ने चारित्र ग्रहण किया और फिर निदान कर लिया, प्रबल बल वाला व्यक्ति बनूं। 17वां भव 7वें देवलोक में महाशुक्र में उत्पत्ति हुई। अब 18वां भव वापिस मनुष्य का होता है। पोतनपुर नाम का नगर था, वहां का राजा था प्रजापति। उसके 2 रानियां थी, भद्रा मृगावती। भद्रा से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा अचल। मृगावती से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पड़ा त्रिपृष्ठ। राजा के प्रजापति के 2 राजकुमार, दोनों राजकुमार। पिता ने सोचा मेरे राजकुमार अच्छे पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं, योग्य बन जाएं, विद्याओं में पारंगत हो जाएं। और दोनों राजकुमार कुशल बन गए, योग्य बन गए और पिता का सहयोग करने लग गए। राजा को भी बड़ा अच्छा लगा कि मेरे दोनों राजकुमार अच्छे योग्य बन गए हैं। उसी समय प्रतिवासुदेव के रूप में अश्वग्रीव अपना साम्राज्य संभाल रहा था। अत्यंत शूरवीर था अश्वग्रीव, पराक्रमी था, संग्राम का शौकीन था, 3 खंडों का अधिपति था। उसकी राजधानी थी रत्नपुर। एक बार अश्वग्रीव के पास कोई ज्योतिषी पंडित आ गया और प्रतिवासुदेव ने अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की कि पंडित जी, एक मेरे मन में कुतूहल है, जिज्ञासा है कि मेरा यह जीवन स्वाभाविक मृत्यु से समाप्ति को प्राप्त होगा या किसी के द्वारा कृत मृत्यु, वध, हिंसा, हत्या मेरी होगी। इस बारे में आप कुछ अपने ज्ञान से बताने का प्रयास करें। पंडित जी ने कहा कि महाराज, मेरा जो ज्ञान है और मुझे विश्वास है मेरा ज्ञान सही है, इतना सा आपको निवेदन करना चाहूंगा। आपकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, किसी के द्वारा आपकी हत्या की जाएगी। राजा थोड़ा सा सहमा कि कोई मुझे मारेगा, मैं इतना बलशाली, मुझे भी कोई मारने वाला दुनिया में पैदा होगा या पैदा हो गया है। तो अश्वग्रीव ने कहा, पंडित जी आप उसका नाम बताइए, मुझे कौन होगा वह मुझे मार सके, नाम बताओ। पंडित जी बोले, माफ करो महाराज, नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, मेरी भी मर्यादा, नाम नहीं बताऊंगा। तो कुछ तो संकेत करो, लक्षण बताओ, कैसे, क्या मेरी किस रूप में हत्या हो सकेगी। तब पंडित जी बोले कि महाराज, मैं आपको आपका जो हत्यारा होगा उसके 2 लक्षण बता देता हूं। पहला लक्षण यह है कि जो व्यक्ति आपके राजदूत, चंडवेग नामक जो राजदूत है, उसको जो अपमानित कर देगा वो आपका हंता होगा।
दूसरा लक्षण यह है कि शाली क्षेत्र में उधम मचा रहे किसी शेर को जो मार देगा वो व्यक्ति आपका हंता होगा। ये दो काम जो कर देगा वही आपको मारेगा। अश्वग्रीव ने बात को जान लिया और सोचा अब सावधान रहना, ये दो काम कौन करता है वो ध्यान रखना है। जो दो काम कर देगा उससे फिर बचाव की व्यवस्था करनी है। राजा एक बार एक कार्यक्रम में स्थित था। पोतनपुर की राजसभा, वहां संगीत का कार्यक्रम। संगीत में कईयों को रस भी आता है। अच्छा गाने वाला हो, गीत भी बढ़िया हो तो अच्छा रस आ सकता है। तो संगीत का मधुरतामय कार्यक्रम जिसमें स्वयं राजा उपस्थित, राजकुमार उपस्थित, बड़े रस के साथ कार्यक्रम को सुन रहे थे, देख रहे थे। इतने में दूत आता है, चंडवेग दूत, अश्वग्रीव का दूत। वह आया, फिर दूत आया है, राजा ने सम्मान किया, अभी दूत का सम्मान करे। दूत तो महत्वपूर्ण आदमी, किसी राजा का दूत महत्वपूर्ण आदमी है, उसको इज्जत दी, सम्मान दिया। त्रिपृष्ठ ने देखा, अरे क्या क्या सम्मान किया है पिताजी ने इसका, बीच में व्यवधान डाल दिया इसने, प्रोग्राम के बीच में आया व्यवधान डाल दिया है ना। खड़ा हुआ त्रिपृष्ठ, क्यों बीच में आ गया, तो देखना चाहिए कब आना, बीच में आ गए हो, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा था, विवेक नहीं तुम्हारे में, क्या आ गए हो। अपमानित कर दिया। बेचारा राजदूत फिर लौट गया वहां से और वापिस अश्वग्रीव के पास आया। अश्वग्रीव ने सारी रिपोर्ट मांगी, कहाँ कहाँ गए, सारा काम हो गया ना, जो काम मैंने बताया था। रिपोर्ट बताते बताते जब दूत बोला कि महाराज मैं काम करते करते फिर पोतनपुर गया और वहाँ के महाराज प्रजापति जी ने आपको कुशल क्षेम पूछा है, तुम वहाँ कब पहुँचे थे। महाराज मैं तो वहाँ, उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था संगीत का, उस समय में गया था। ओ राजा जी ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। और वहाँ का परिवार, राजकुमार, राजकुमार ठीक है। ठीक कैसे, राजकुमार ठीक ठीक ही है वो, क्या क्यों क्या बात हुई कि महाराज वो असल तो ठीक है, भला आदमी है, त्रिपृष्ठ बहुत तेज आदमी, बहुत तेज आदमी है। क्यों क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, मैं तो गया था, उसके पिताजी ने मुझे सम्मान दिया, प्रेम दिया, इज्जत दी। पिता जितना भला वो त्रिपृष्ठ उतना ही तेज आदमी है। क्या किया, क्या महाराज, मुझे कहा विवेक नहीं, बीच में आ गए, प्रोग्राम का व्यवधान डाल दिया, बहुत मुझे सुनाया उसने, मेरा अपमान कर दिया, ये अपमान कर दिया। कहा अश्वग्रीव का दिमाग ठनका। अरे ज्योतिषी ने कहा था ना कि जो चंडवेग का अपमान करेगा वो आपका हंता होगा। तो एक लक्षण तो मिल गया। अब देखो दूसरा लक्षण और कैसे क्या मिले, फिर अगली योजना बनाना है। उधर किसान लोग आए अश्वग्रीव के पास, बोले महाराज हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है। हम आपके किसान, आप जिनको अन्नदाता अन्नदाता बोलते हो, आज आपके अन्नदाता दुखी हो गए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, आपके राज्य में तकलीफ हम पा रहे हैं, और क्या कहें। अश्वग्रीव का स्वाभिमान, अरे मेरे राज्य में तकलीफ, बोलो क्या तकलीफ है। कि महाराज एक शेर है,
यदा कदा खेतों में आ जाता है, साली क्षेत्रों में उदम मचाता है, पता नहीं किसको कब वो मार देगा, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। राजा का धर्म है रक्षा करना। संस्कृत व्याकरण में कहा गया है किंग राजा, जो समास प्रकरण में, कालू कौमुदी में भी समास प्रकरण में आता है, किंग राजा यो न रक्षति। किंग राजा, या किम क्या है, कुत्सित अर्थ में, यानी कुत्सित राजा है। क्या राजा कुत्सित है, जो रक्षा नहीं करता है। तो महाराज हमारी रक्षा, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारे रक्षक हैं, मालिक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अश्वग्रीव ने कहा चिंता मत करो, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। अब अश्वग्रीव कैसे तुरंत व्यवस्था की बात सोचता है, आगे की बात आगे आ सकेगी।